कुछ मार्क्स पर स्टक हैं, जैसे कि 200 की रेंज या इवन 500 तक की भी जो रेंज है, मतलब वो स्कोर हमारे पास नहीं आ रहा है जो एग्जैक्टली सिलेक्शन के लिए हमारे पास होना चाहिए, तो अभी उस स्कोर से ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे कैसे? और जिस दिन ना मैं 4 मई को पेपर दूंगा, वहां से पूरी दुनिया की ताकतें मेरे पीछे पड़ जाएंगी और मुझको सपोर्ट करेंगी और मेरे मार्क्स जो है मैम वो 680 प्लस आ ही जाएंगे। तो ऐसा होने नहीं वाला है। तुम कौन से ख्याली पुलाव हो, कौन से वो चैप्टर्स हैं जो तुमको लग रहा है इस वाले टाइम पर मैं चाहूँ तो स्किप कर दूं, अभी कौन से वो चैप्टर है जो मुझे बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं और हवा में बातें नहीं करनी है कि मुझे एक दिन में 5 चैप्टर करने हैं। अरे क्या ये प्रैक्टिकली फीजिबल तरीका है? ऐसी बातें मत करना कि मैं तो ना 23 घंटे पढ़ाई करता हूँ। अरे ये पॉसिबल नहीं है यार, पॉसिबल नहीं है। हेलो हेलो हेलो। तो यार अभी समय चल रहा है मार्च का रफली, ठीक है, मार्च के भी आधा टाइम पे हम पहुंच चुके हैं और एग्जाम कब है? अब तुम्हें ये बात तो पता है भाई अच्छे से, एग्जाम की डेट आ चुकी है, फॉर्म तुमने भर दिया होगा। 4 मई को तुम्हारा एग्जाम है, अभी चल रहा है मार्च। अब उस बीच के ड्यूरेशन में कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, ठीक है, ये वीडियो तुम लोगों के लिए नहीं है, पर वो बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो अभी कुछ मार्क्स पर स्टक हैं, जैसे कि 200 की रेंज या इवन 500 तक की भी जो रेंज है, मतलब वो स्कोर हमारे पास नहीं आ रहा है जो एग्जैक्टली सिलेक्शन के लिए हमारे पास होना चाहिए, तो अभी उस स्कोर से ऊपर की डायरेक्शन में जाएं कैसे? इस समय पर हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में होंगे, तो उन चीजों को ना एकदम प्रैक्टिकल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगी। देखो ठीक है, ज्यादा बटरिंग नहीं करूंगी कि नहीं देखो सब हो सकता है, हाउ टू क्रैक नीट इन सिंगल डे, इन 1 आवर, इन 30 डेज, वैसी कुछ बातें नहीं करते हैं। चलो ठीक है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब प्रॉब्लम अपनी है कि मार्च का समय चल रहा है, बैकलॉग है, बहुत सारे और प्रॉब्लम थी अनगिनत तुम्हारी लाइफ में, उस वजह से तुम्हारा जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाया, ठीक है। अभी जिस सिचुएशन में है हम मेन काम करते हैं सोल्यूशन के ऊपर, तो पहले अपनी प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम है मैम ये कि जो हमारे मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, तो हमारे ये मार्क्स लो को अब इम्प्रूव कैसे करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इम्प्रूवमेंट के ऊपर अब बात करते हैं कि हमको ये मार्क्स ऊपर लेकर के तो जाने हैं, हर हालत में लेके जाने हैं, पर यार तुम रैंडमली इसके ऊपर अगर काम करने लग जाओगे ना, मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आपको अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, जिस भी रेंज पर है, लो जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम्हारे 600 नंबर आ रहे हो यार, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन क्या सिलेक्शन के लिए वो 600 नंबर बिल्कुल सही रहेंगे? नहीं रहने वाले। तो यार अपने मार्क्स जितने भी हैं, हमको वो मार्क्स अपनी रेंज से फिलहाल क्या करने हैं? इंक्रीज करवाने ही करवाने हैं। अब ये नंबर बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी बेटा, हवा में तुक्का नहीं मार सकते हो, ठीक है। पेपर में आप इस तरीके से कोई बिना अप्रोच लगाए सोचो कि आज मेरे नंबर जो है, मैम टेस्ट दिया मैंने, मॉक टेस्ट, मेरे आए 500 नंबर रफली इतने के रेंज में, और जिस दिन ना मैं 4 मई को पेपर दूंगा, वहां से पूरी दुनिया की ताकतें मेरे पीछे पड़ जाएंगी और मुझको सपोर्ट करेंगी और मेरे मार्क्स जो है मैम वो 680 प्लस आ ही जाएंगे। तो ऐसा होने नहीं वाला है, तुम कौन से ख्याली पुलावों में हो, तो उससे बाहर निकलो। और ये जो रेंज है या जो ये भी हमको जंप लेना है, वो लाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सी चीजें करते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। आ जाओ फटाफट से उन चीजों को एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आप रियल लाइफ में उनके ऊपर काम कर सको, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है उसको अभी से इम्प्लीमेंट कर सको। तो अपना जो प्रॉब्लम था वो हमने ये अज्यूम किया कि भाई हमारे नंबर कम हैं, मैंने ज्यादा कम नंबर ले लिए हैं, ठीक है, पर हम मान के चल ले रहे हैं कि कुछ अपने बेचारे बच्चे हैं, कुछ भी रीजन से यार, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम थी, 200 से मार्क्स उसको इंप्रूव करने हैं। अब सबसे पहला काम यार, यहां से मेरी बातों को प्लीज फॉलो करते जाना, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है। पहला काम, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, मैम मैं 6 घंटे पढ़ लेता हूँ, मैं एक स्पेशल किड हूँ, मैं 12 घंटे भी पढ़ लेता हूँ, अपने आप से एक बात पूछ लेना, यार तुम जब 6 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम बस किताब खोल के बैठे रहते हो, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, बट पैरेलली वो बस किताब खुली होती है, हम फिजिकली उस चेयर पर बैठे होते हैं, पर क्या दिमाग में वो घुस रहा होता है तुम्हारे? अगर ये चीज तुम कर रहे हो कि बस टाइम को ना नंबर के फॉर्म में इंक्रीज करके बैठे हो, मम्मा पापा बोल रहे हैं मेरा बेटा ना 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, मेहनत बहुत ज्यादा करता है, तो बेटा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप स्टूपिड हो, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। आप इस समय पर 6-6 घंटे बैठ रहे हो, पर लेकिन आप पढ़ाई रियलिस्टिक फॉर्म में कर ही नहीं रहे हो। जिस भी टाइम पर आप बैठने लगे, आपका फोकस शुरू के बस 1 घंटे तक तो था, उसके बाद सब टाटा बाय बाय, बाकी 5 घंटे बैठ के तू बस किताब खोल के एक नाटक कर रहा है, ठीक है, कि मुझे किताब खोल के दिखानी है क्योंकि आसपास के लोगों से प्रेशर है, मम्मा देख रही है, पापा देख रहे हैं, दोस्तों को बोलना है, वो 12 घंटे पढ़ता है, मुझे भी ये करना है।
बस तुम्हें इतना सा काम करना है, जितनी देर तुम्हारी बस की है तुम उतनी देर बैठो, उतनी देर बैठो, पर जब भी बैठो हम फोकस के साथ ही बैठेंगे आज से। मुझसे मेरी बस की है मैं 30 मिनट बैठ सकती हूँ, मैं 30 मिनट फोकस के साथ बैठूंगी, ब्रेक लूंगी, लेकिन फिर से 30 मिनट वो दोबारा लेकर आऊंगी जिसमें मैं फोकस के साथ पढ़ रही हूँ। बेटा कम देर बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर जितनी भी देर बैठो ना फोकस के साथ बैठो। अब 30 मिनट बैठना यस कम टाइम है, इसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है, वो काम तुम्हें ही करना पड़ेगा भाई इसके लिए। तो यस जितनी भी देर बैठे पूरा फोकस के साथ आपने बैठना है। जैसे ही यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्शन होने लगे किताब को बंद करो, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा ब्रेक लो। और ये थोड़ा ब्रेक है, बहुत लंबा ब्रेक नहीं लेना है आपने, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो आप टाइम जब भी दे रहे हैं फोकस के साथ ही बैठना है, यहाँ वहाँ की डिस्ट्रैक्टर्स को बंद कर देना है। दूसरी चीज भाई, अपने अपने लास्ट 3 मॉक टेस्ट के जो भी स्कोर थे वो फटाफट से दिमाग के आगे लेकर आ जाओ। और अगर तुम्हें याद ही नहीं है कि तुम्हारे लास्ट 3 मॉक टेस्ट के स्कोर कितने हैं, तो यार ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ चुकी है। और अगर आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया है, तो भाई आपके लिए तो बहुत सारी तालियां हैं, मतलब क्या ही आपके बारे में कोई स्ट्रैटेजी बना सकता है। फिर आपको अपने लास्ट 3 मॉक टेस्ट के जो भी स्कोर हैं वो पता होने चाहिए, उनको एवरेज आउट करो बेटा। जितना भी वहां से स्कोर मिल रहा है रफ तुम्हारा वही स्कोर करंट चल रहा है, अब तुम्हें वहां से खुद को ऊपर उठाना है। तो जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं नंबर 2 पे खड़ी हूँ, मुझे 1 पे जाना है, या मैं नंबर 9 पे खड़ी हूँ, मैं आगे मूव कैसे करूंगी? तो पहले तो वो टेस्ट देना स्टार्ट करो, चाहे वो AITS का फॉर्म हो, रियल नीट का फॉर्म हो, बहुत सारे आपके पास में टेस्ट के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो ये झूठ तो आप अपने आप से मत बोलो, आप जितने टेस्ट हो सकते हैं उनको दो और खुद की एनालिसिस पक्की रखो कि मेरे नंबर अभी 500 तक की रेंज में चल रहे हैं, झूठ मत बोलो खुद से। तो आपने मॉक टेस्ट को दिया, एनालिसिस कर लिया, अब मैम मुझे इसके ऊपर काम करना है, मेरे लास्ट टेस्ट में आए 280 नंबर, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं? काम तुम्हें ये करना है, अब हम करेंगे एक प्लानर का फॉर्मेशन जो सदियों से तुम शायद बनाते आए हो, मैंने तो बहुत बार बनाया, अब नया क्या कर दिया मैंने इसमें। तो यार अब हम एक ऐसा प्लानर बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्लानिंग के ऊपर बेस्ड होगा। कौन से वो चैप्टर्स हैं जो तुमको लग रहा है इस वाले टाइम पर मैं चाहूँ तो स्किप कर दूं, अभी कौन से वो चैप्टर है जो मुझे बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, उसकी प्रॉपर एक अच्छे तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। तुम्हारे पास डेली की खुद की एक डायरी हो जहां पर तुमने आज की डेट से लेकर के एग्जाम से 1 हफ्ते पहले तक का पूरा प्लानर रेडी किया हो। अब यहीं पर रोल प्ले करेगा आपकी डेडिकेशन का। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे, पर क्या सारे बच्चे यहाँ से काम कर लेंगे? नहीं करेंगे। जिसके अंदर ये नहीं होगा ना डेडिकेशन, वो नहीं करने वाला है। तो यार ये अगर तुमने अपना प्लानर बनाया कि कल मुझे ये 3 चैप्टर करने हैं, उसके रिलेटेड ये काम करना है, उसको पूरी शिद्दत से कर लो। ये प्लानिंग करके उसका माइक्रो प्लानिंग करो, और हवा में बातें नहीं करनी है कि मुझे एक दिन में 5 चैप्टर करने हैं। अरे क्या ये प्रैक्टिकली फीजिबल तरीका है? तो प्रैक्टिकलिटी में जी करके आप वो माइक्रो प्लानिंग करना। ऐसी बातें मत करना कि मैं तो ना 23 घंटे पढ़ाई करता हूँ, अरे ये पॉसिबल नहीं है यार, पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स ट्राई कि आप अपना अपना एक माइक्रो प्लान बनाओ, रोज आपको पता हो मेरा ये आज का टारगेट है, और इस समय पर बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है हमने। जितनी भी डेडिकेशन है वो यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपकी तैयारी की इंटेंसिटी कितनी है। तो अगर तुम्हें डेडिकेशन ही नहीं है तो फिर यस ये स्कोर आपके लिए बना नहीं है, आप उन कॉलेजेस में नहीं जा पाओगे, सॉरी टू से। बट यस डेडिकेटेड बच्चे के लिए कुछ टास्क और एडिशनली आते हैं, फिर इसके अंदर ऐड होते हैं। आपने ये तो जानते ही हो कि हमें NCERT करनी है, हमें उसको रिपीटेडली रिवाइज करना है, और तीसरा काम जितने PYQs हो सकते हैं लास्ट 5 से 6 साल के वो हमने बनाते जाने हैं। मैम ये कौन सी नई बात है, ये तो हमको बहुत पहले से ही पता था। अगर ये तीनों चीजें तुम बहुत शिद्दत से कर रहे हो ना, यहाँ वहाँ की 10-15 किताबें इकट्ठी कर ली हैं, वो सब काम कर रहे हैं, पर इस काम को शिद्दत से करा ही नहीं, ठीक है, तो आपके मॉक टेस्ट में डेफिनेटली मार्क्स बिल्कुल लो आ रहे होंगे। पर अगर तुमने इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से किया, सारी चेकलिस्ट तुम्हारी पूरी है कि मैं NCERT भी ढंग से पढ़ चुका हूँ, उसको रिवाइज कर चुका हूँ हर टाइम, और PYQs भी जितने मुझे बनाने चाहिए थे मैं बना चुका हूँ, तो यस मार्क्स आपके मॉक टेस्ट के अंदर इंप्रूव होंगे। और वो एक इंडिकेटर होगा। बचपन में एसिड बेसिस वाला टेस्ट करते थे ना कि ये चीज डालेंगे तो रंग कुछ निकलेगा, उससे वो एसिड है या बेस है पता चलेगा। तो यहाँ पर तैयारी सही जा रही है या नहीं जा रही है, उसका इंडिकेटर है सिंपल मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब ये सारे चेकलिस्ट तुम ढंग से कंप्लीट करते जा रहे हो, तो तुम्हारे पास इंडिकेटर भी खुद ही का है, ठीक है।
बार बार तुम्हें मोटिवेटर्स या फिर आसपास के एजेंट्स नहीं चाहिए। तुम इन तीनों के ऊपर काम करते चलो, मॉक टेस्ट में देखते चलो इंप्रूवमेंट हुई तो इसका मतलब सब सॉर्टेड है, सब बढ़िया चल रहा था। अगर ये चीज स्टैग्नेंट है, अटक गई है, तो इसका मतलब अब बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप इन तीनों चीजों के ऊपर थोड़ा सा एक अप्रोच बदल करके काम करो। एंड यस, ये ही चीजें आपने उठा करके रिपीट करनी है। कोई नया मॉड्यूल, कोई नए नोट्स बनाने का काम, ये कार्यक्रम शुरू मत करना। इतनी ही चीजें करनी है, सिंपल सी चीजें हैं, इनको बार बार रिपीट करोगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। अब तुम्हें मैं एक प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ। एक इवेंट में बच्चा मिलता है एम्स बिलासपुर, उसका सिलेक्शन होता है, तुमने शायद उस बच्चे को देखा भी होगा वीडियोस में। अब वो बच्चा भी बिल्कुल तुम्हारी इसी कैटेगरी का था, वो 200 तक की रेंज में था, 280 कुछ मार्क्स आते थे उसके मॉक टेस्ट में, लेकिन फिर इतना अच्छा उसने स्कोर किया, वो स्कोर ही नहीं किया, वो एक कॉलेज में भी है और एम्स तक के लेवल में वो जा चुका है। तो यार जब वो बच्चे कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल तो है, अभी भी टाइम है, हम कर लेंगे। पर इन सभी चीजों में डिपेंड करता है कि ये सारी जितनी बातें मैंने अभी बताई हैं, तुम कितनी डेडिकेशन से इसको फॉलो करते हो। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन भूल गए तो मार्क्स भी आगे इंप्रूव नहीं होने वाले, फिर मार्क्स भी आपके उतने ही आने वाले हैं। तो लेट्स ट्राई कि हमें जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने बताई हैं, इनकी दोबारा हमको रिमाइंड, रिकॉल ना करानी पड़े। आज तुमने सुन लिया, इसको सीधा इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करते चलो जब तक पेपर नहीं आ जा रहा है। इसको करके देखो, ये बिल्कुल ट्राइड और टेस्टेड तरीका है। जब बच्चे रियलिस्टिकली इसको कर रहे हैं और कॉलेजेस में लैंड कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम कोई एलियन थोड़ी ना हो, तो तुम भी कर सकते हो इस चीज को बिल्कुल। तो यस, अभी हम वीडियो को एंड करते हैं, पर लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उनको बार बार रिपीट मोड पर ये सारे चेकलिस्ट अपने खुद के हम कंप्लीट करें। एंड होपफुली फिर हम मिल पाएंगे कभी जब आपका सिलेक्शन होगा उन कुछ वीडियोस में, या फिर आपसे नॉर्मली मुलाकात होगी जब आप अच्छा नंबर लेकर के आ जाओगे। तो यार मेहनत करते रहो, लगे रहो, ठीक है? बिल्कुल सारी चीजें पॉसिबल है, बस अपनी डेडिकेशन और फोकस को हिलने मत देना। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।